रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सुविधाविहीन क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित एनजीओ एजुकेट गर्ल्स विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए फाउंडेशन को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय एनजीओ है। सेरेब्रो स्वदेशी मस्तिष्क क्षति निदान उपकरण। आईसीएमआर ने एम्स भोपाल, निम्हस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च के साथ मिलकर सेरेबो लॉन्च किया है। एक पोर्टेबल गैर आक्रामक उपकरण जो निकटवर्ती स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करके 1 मिनट के भीतर दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों का पता लगाता है और शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित रूप से उपयोग योग्य है। आदिवाणी एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक आदिवाणी लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद और कई जनजातीय अनुसंधान संस्थानों सहित एक संघ द्वारा विकसित ये संचार को जोड़ता है और लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं का संरक्षण करता है। उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म लॉन्च। 22-3 नीति के तहत डीबीटी और बिराक ने उन्नत जैव फाउंड्री और जैव विनिर्माण केंद्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म जैव प्रौद्योगिकी नवाचार जैसे एमआरएनए दवाएं, टिकाऊ जैव ईंधन और कोशिका चिकित्सा का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करना है। भारत का विनिर्माण पीएमआई 17 साल के उच्चतम स्तर पर। भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई 59.3 पर पहुंच गया, जो 2008 के मध्य के बाद से सबसे तेज वृद्धि है। मजबूत मांग, उत्पादन वृद्धि, नए ऑर्डर और रोजगार सृजन ने इस प्रदर्शन को बढ़ावा दिया। सुश्री टीसीए कल्याणी ने 29वीं लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके पास 34 वर्षों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है और वे उर्वरक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना में अपनी भूमिका के लिए विख्यात है। 21वां वार्षिक भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास फोर्ट वेनराइट, अलास्का, सितंबर के 1 से 14 में शुरू हुआ। भारतीय सैनिक मद्रास रेजिमेंट अमेरिका की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ संयुक्त अभ्यास में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऊंचाई वाले युद्ध से लेकर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की रणनीति तक। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने सितंबर में औसत से लगभग 109% बारिश का अनुमान लगाया है, जो कृषि और जलभृत पुनर्भरण के लिए जरूरी है। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में चावल, दालें और कपास जैसी गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अर्जुन ड्रोन को डीजीसीए प्रमाणन प्राप्त। प्राइमा एरोस्पेस के अर्जुन ड्रोन, जिसे कृषि उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, को डीजीसीए प्रकार का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। फसल छिड़काव में उपयोग के लिए स्वीकृत ये भारत के पहले एकीकृत ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, निर्माण से लेकर प्रशिक्षण और तैनाती तक। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व नारियल दिवस जीवन के वृक्ष के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2025 का विषय है नारियल की शक्ति को उजागर करना, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना। भारत अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय आईसीसी का संस्थापक सदस्य है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर के 1 से 7। 2025 का विषय बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें। चीनी, नमक और तेल के अत्यधिक सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों पर केंद्रित है, जो मोटापे, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग के बढ़ते मामलों से जुड़े हैं।